बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लाइव लाहौर की टीवी से अमीन राजा। और दोस्तों, इस वक्त ये जो मंज़र आप देख रहे हैं लाइव लाहौर की टीवी की स्क्रीन पर, ये मंज़र ना तो कोई जलसा है और ना ही यहाँ पर कोई लड़ाई हुई है और ना ही यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आने वाली है, यानी कि ना तो कोई यहाँ पर कोई फ़िल्म स्टार आने वाला है, ना कोई यहाँ पे फ़िल्म स्टार आने वाली है। तो ये रश कैसा है, पहले ही आपको मैं ये बता दूं कि ये गांव है जिसका नाम शादी खुई धन्ना सिंह है। ये गांव शहर लाहौर का एक मशहूर इलाका जौहर टाउन में जिन्ना हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने वाक़ है। और ये जो चौक जहाँ पे ये रश है, ये गांव का सबसे बड़ा चौक है। इस चौक के नाम के बारे में लोगों में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ लोग इसको अली चौक कहते हैं, लेकिन ज़बान ज़द-ए-आम ये चौक डॉक्टर रिजवान चौक के नाम से मशहूर है। यहाँ पर ये जो जुलूस आप देख रहे हैं, ये जलसा नहीं जुलूस है, और ये जुलूस आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और उनकी खुशी की वजह है ईद अज़ीम, यानी कि ईद मिलादुल नबी। जी, यही ईद है जिसकी वजह से हम ईद अल फित्र और ईद अल अज़हा मनाते हैं। यानी कि अगर ईद मिलादुल नबी ना होती तो हम ईद अल फित्र और ईद अल अज़हा भी मनाने से कासर होते। और ये जो जुलूस आप देख रहे हैं, ये शादी खुई धन्ना सिंह गांव की जामिया मस्जिद गौसिया से सुबह 8:30 बजे बरामद होता है और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाता हुआ ये जुलूस पूरे इलाके का चक्कर लगाता है। इस जुलूस के मुकद्दर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसकी तवाज़ा के लिए गांव में जगह जगह पे तो आम का इंतज़ाम होता है। और आप ये जो मंज़र देख रहे हैं, ये डेरा महर उस्मान के हैं, जहाँ पे इस बार सारे जुलूस की तवाज़ा बटेरे खिलाकर की गई। जी हाँ, बटेरे खिलाकर। हाँ तो दोस्तों, बटेरे वो डिश है जो बहुत ही कम लोगों ने ज़िंदगी में खाए होते हैं, और लेकिन इस बार महर उस्मान साहब ने बटेरों की 140 देगें पकाकर पूरे गाँव बल्कि अड़ोस पड़ोस के इलाकों के लोगों को भी दावत आम दी, और लोगों ने भी जी भर कर बटेरे खाए और महर उस्मान साहब को दुआएं दी। महर उस्मान साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये इस इलाके की एक जानी मानी शख्सियत है। इलाके के लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और महर उस्मान साहब भी अपने इलाके के लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। महर उस्मान साहब से जब इस मोहब्बत की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि ये मोहब्बत की बाज़गश्त है। आप जो कुछ लोगों में बांटोगे, लोग वही कुछ आपको लुटा कर देंगे। क्योंकि मैं इलाके के लोगों से मोहब्बत करता हूँ, तो इलाके के लोग मुझसे भी मोहब्बत करते हैं। और मिलाद पर लोगों को ये सुबह का नाश्ता देना, और ये ऐसे ही ये उसी मोहब्बत की एक किस्म है। महर उस्मान साहब ने इस मौका पर 140 देगे बटेरे पकाकर और पूरे प्रोटोकॉल के साथ बड़े अच्छे और बड़े ही एहसन तरीके से बड़ी अच्छी सिटिंग करके लोगों को खिलाया। और इसमें उन्होंने तकरीबन 200 के करीब उन्होंने बहरों की, जो जिनको वेटर कहा जाता है, उनकी खिदमत हासिल की। इसके अलावा उनके दोस्त, उनके इलाके में जो रज़ाकाराना तौर पर उनके दोस्त हैं, उन्होंने भी रज़ाकाराना तौर पर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इंतहाई पुरअमन तरीके से। नहीं तो अक्सर हम देखते हैं पाकिस्तान में कि इस तरह की जब दावतें आम होती हैं तो हल्लड़बाजी और खाने का ज़िया बेशुमार होता है, और अक्सर जगहों पे टेबल ही उलट जाते हैं हल्लड़बाजी के चक्कर में। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी देखने को नज़र नहीं आया। और आप देख सकते हैं एक तवील कतार है लोगों की, और तवील जहाँ तक नज़र जा रही है लोग बैठे हैं बड़े एहसन तरीके से, और लोगों के साथ पूरी मोहब्बत के साथ और इंतहाई पुरअमन तरीक़े से सबको खाना पेश किया जा रहा है और लोग खाना खा रहे हैं। ये बिलाशुबा एक खुशी का दिन है, और इसको मनाना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। तो किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है कि कुर्बान तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें ए रबीउल अव्वल, के सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अपने दोस्त, अपने होस्ट अमीन राजा को दीजिए इजाज़त, और अल्लाह ताला महर उस्मान साहब का जितना भी उन्होंने एहतमाम किया उनका कबूल मंजूर फरमाए, और उनको इतना अता फरमाए वो इस तरह के इवेंट्स करते रहें। शुक्रिया।